Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 110 हमारी POTD सीरीज का। और यार आज ये क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये जो DSA रिपोजिटरी है आपको उससे चेकआउट कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये readme.md फाइल इस पेज के एंड में होगी, ये चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन का नाम है नंबर फॉर्मेशन। तो यार ये क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये हार्ड लेवल का भी है। तो हाँ, इसको हम हार्ड कह सकते हैं अगर आपके पास मतलब इसकी प्रैक्टिस आपने नहीं करी हुई डीपीयू के क्वेश्चन, और ये यार बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, तो इसको हम हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या है, वी आर गिवन थ्री इंटीजर्स एक्स वाई एंड जेड एंड आवर टास्क इज टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड बाय हैविंग फोर। सो दिस फोर इज अ डिजिट, so this four have to be at most x times, so at most x times, so you have to remember that word। तो हमें जो चार है, चार एक हमारे पास डिजिट है, उसको हमको एट मोस्ट एक्स टाइम्स यूज करना है। एक्स हमारे पास एक नंबर गिवन होगा, तो आफ्टर दैट दिस फाइव एट मोस्ट फाइव टाइम्स, तो हमें एक वाई दूसरा नंबर गिवन होगा जिसमें हमें फाइव जो हमारे पास डिजिट है वो उतने टाइम्स चाहिए, एंड छः हमारे पास जेड टाइम्स चाहिए एज ए डिजिट। तो सबसे पहले यार ये क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ गिवन होगी, तो बोर्ड पे देखते हैं। तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू वन 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 गिवन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो इसके बाद हमको ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिसमें एटमोस्ट ये टाइम्स आ रहे हो हमारे पास क्या, फोर फाइव सिक्स। फोर हमारे पास एक्स टाइम्स, फाइव हमारे पास वाई टाइम्स और सिक्स हमारे पास जेड टाइम्स। तो इन सभी नंबर्स का सम चाहिए जिसमें एटमोस्ट ये सारे आ रहे हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स हमारे पास एटमोस्ट वन टाइम कितने नंबर है। तो सबसे पहले एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम टाइम्स, तो मैक्सिमम या मिनिमम मतलब हमारे पास मिनिमम जीरो टाइम्स भी हो सकते हैं। तो मिनिमम हमारे पास जीरो टाइम्स फोर, तो वो हमारे पास जीरो ही हुआ। बट हम मैक्सिमम वन टाइम फोर देखें तो वो फोर हो गया। प्लस हमारे पास मैक्सिमम फाइव, तो जीरो और वन, तो जीरो टाइम्स अगर फाइव रखें तो वो जीरो, अगर वन टाइम फाइव रखें तो फाइव, और वन टाइम हम सिक्स रखेंगे तो सिक्स। प्लस अब इनका कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ेगा। हमारे पास वन टाइम एक्स हो और वन टाइम वाई हो, वन टाइम एक्स और वन टाइम वाई किसी नंबर में, ये नंबर है इसमें एक टाइम एक्स है एक टाइम वाई है, मतलब सॉरी एक टाइम फोर है एक टाइम फाइव है, एक्स और वाई टाइम्स। और इसके बाद ये वाला नंबर फाइव फोर, इसमें भी हमारे पास एक टाइम फाइव है एक टाइम फोर है, तो 45 प्लस 54, इसमें हमारे पास फोर एक्स टाइम्स है और फोर वाई टाइम्स है, मतलब वन वन टाइम्स है एग्जैक्टली, ठीक है। और इससे पहले हमारे पास यहाँ पे जीरो टाइम्स भी था, इसमें हमारे पास फाइव हमारे पास जीरो टाइम्स है क्योंकि यहाँ पे फाइव है ही नहीं इस वाले नंबर में हमारे पास। तो इसके आगे देखते हैं हमारे पास इसके बाद क्या होने वाला है। हमारे पास अब हम देखते हैं ये और ये एग्जैक्ट वन टाइम, तो 46 और 64 ये हमारे पास दोनों नंबर है जिसमें हमारे पास फोर वन टाइम्स आ रहा है और सिक्स भी हमारे पास वन टाइम आ रहा है। 46 एंड प्लस 64। अब हम और नंबर देखते हैं आगे। इसके बाद हम ये दोनों देखते हैं फाइव और सिक्स, तो फाइव और सिक्स हमारे पास एक एक टाइम आ रहा है, सिक्स फाइव, इसमें भी हमारे पास फाइव और सिक्स एक एक टाइम आ रहा है, फाइव एज ए डिजिट एंड सिक्स ऑल्सो एज ए डिजिट। तो इन दोनों नंबर्स में हमारे पास एक एक टाइम आ रहा है, तो इसको भी हमने ऐड करना है 65। अब हमारे पास और नंबर बचे, अगर हम तीनों को लेके चलें, तीनों को हम एक एक बारी लें, फोर फाइव सिक्स और फोर 65 और फाइव 46, फाइव 64, सिक्स 45 एंड सिक्स 54, तो ये हमारे पास 64। तो ये हमारे पास और काफ़ी सारे नंबर्स आ गए हैं जो हमको इस वाले सम के अंदर ऐड करने हैं। जो हमारा ये नीचे पूरा सम बन रहा है इसका पूरा इतना सारा, और इसके अंदर हमको ये वाले नंबर्स भी ऐड करने हैं एक एक टाइम जिसमें हमारे फोर फाइव सिक्स आ रहे हैं। तो ये हमारा कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर बन के आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आएगा। देखो फोर फाइव सिक्स, इसमें हमारे पास हमने एक एक टाइम्स लिया, पहले हमने एक्स एक टाइम्स लिया और वाई जेड हमारा जीरो जीरो टाइम्स था, तो वो हमारा ये नंबर बना। तो एक बार इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर फाइव सिक्स, अगर हम फोर को वन टाइम ले, हमको मैक्सिमम वन टाइम जाना है कि तीनों नंबर के लिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास वन है, वाई की वैल्यू हमारे पास वन है और जेड की वैल्यू हमारे पास वन है। तो अगर हम एक्स को एक टाइम्स ले तो वो चार है और ये दोनों हमारे पास जीरो जीरो टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम फाइव को एक टाइम्स ले तो वो फाइव है और बाकी दोनों अकाउंट हमारे पास जीरो जीरो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद हम सिक्स को एक टाइम्स लेते हैं और बाकी दोनों अकाउंट हमारे पास जीरो जीरो आ रहा है। अब इसके बाद और आगे जाते हैं। इसके बाद हम फोर और फाइव को ले लेते हैं एक एक टाइम्स, तो वो हमारे पास कैसे आएगा, फोर फाइव फाइव फोर, और इसमें हमारे पास सिक्स दोनों में जीरो जीरो टाइम्स आ रहा है। और इसके बाद हम और नंबर देखते हैं। तो इसके बाद हमारे पास और क्या नंबर्स आ सकते हैं। अब हम फाइव और सिक्स को एक एक टाइम्स लिखते हैं, फाइव सिक्स और सिक्स फाइव, तो ये हमारे पास और नंबर आ गए। ऐसे करके हमारे पास फोर फाइव सिक्स के भी बाकी सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे और 46 के भी, है ना। तो ऐसे करके यार हमको सारे कॉम्बिनेशन अपने निकालने हैं। बट हमको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यार इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच आपके पास क्या आ सकती है, सबसे वर्स्ट अप्रोच क्या आ सकती है। अगर आप जीरो से लेके जितने हमारे पास मैक्सिमम नंबर क्या बन सकता है, मैक्सिमम नंबर हमारे पास इस केस में बन सकता है सिक्स 50
4, यही हमारे पास मैक्सिमम नंबर बन सकता है। देखो यहाँ पे भी 654 हमारे पास मैक्सिमम है, तो 0 से लेके 654 तक चलें, और जिसमें हमारे पास एट मोस्ट 3 4 5 हमारे पास 1 1 टाइम्स आ रहा हो एट मोस्ट, या फिर 0 टाइम्स भी आ सकता है, तो उस नंबर को हम अपने आंसर के अंदर ऐड कर लें। तो यार ये हमारी बिल्कुल बहुत बेकार अप्रोच होने वाली है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन हो कैसे सकता है, क्योंकि हार्ड लेवल का है तो हमको उस लेवल तक सोचना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अब दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। हमको एटमोस्ट एक्स टाइम्स चाहिए, तो ठीक है, एटमोस्ट एक्स टाइम्स, एटमोस्ट 1 टाइम चाहिए हमको। बट अगर हमारे पास 0 टाइम्स है, हम अगर एग्जैक्टली 1 टाइम निकाल पाए, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, 4 एटमोस्ट एक्स टाइम्स, 5 एटमोस्ट वाई टाइम्स एंड 6 एटमोस्ट जेड टाइम्स। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू भी 1, जेड की वैल्यू भी 1। तो अगर हम ऐसा कहते हैं हमारे पास एक्स का पड़ा है 0 टाइम्स एटमोस्ट पड़ा है एग्जैक्टली, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, हम एक लूप चला लेंगे जिसमें हमारे पास, हम पहले एग्जैक्ट का काउंट निकालेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट का काउंट मतलब हम पहले ऐसे नंबर्स निकालेंगे, ऐसे नंबर्स का सम निकालेंगे जिसमें 1 एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पे 4 1 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है और 6 1 टाइम आ रहा है। ऐसे नंबर एग्जैक्ट कौन कौन से हैं, देखो हमारे पास 4 56, ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें 4 5 6 एग्जैक्ट 1 टाइम है। 4 65, ये भी हमारे पास ऐसे नंबर है जिसमें 4 5 6 हमारे पास एग्जैक्ट एक्स वाई जेड टाइम्स है। तो हम पहले ऐसे नंबर्स निकाल लेते हैं एग्जैक्ट टाइम्स वाले, और उसके बाद हम लूप चलाएंगे जिससे हमें एटमोस्ट वाला काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 546, 564 एंड 645 एंड 654, तो हमारे पास ये सारे नंबर आ रहे हैं जो हमारे क्या है, एग्जैक्ट 1 1 टाइम्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 एग्जैक्ट 1 टाइम है सभी नंबर्स के अंदर, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट 1 टाइम्स आ रहा है। अब इसके बाद हमारा एग्जाम्पल और भी बड़ा हो सकता है, यहाँ पे 4 एग्जैक्ट 2 टाइम्स हो सकता है, तो ऐसे करके हमको एग्जैक्ट वाले काउंट निकालने हैं। तो ये हमारा केस का क्या आ गया, जिसमें हमारे पास सभी 1 1 टाइम्स आ रहे हैं। और हम ऐसे नंबर भी निकाल सकते हैं जिसमें हमारे पास एक्स 0 टाइम्स आ रहा हो और वाई जेड 1 1 टाइम्स आ रहा हो। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये 5 है, ये 6 है और ये 4 है। तो यहाँ पे 5 6 6 4, इसमें 5 और 6 एंड 5। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे नंबर है जिसमें हमारे 5 6 एग्जैक्ट वाई और जेड टाइम्स आ रहे हैं। अब इससे कम वाले केस भी देख लेते हैं हम। अब इससे कम वाले केस हमारे पास एक्स और वाई वाले देख लेते हैं। तो 45 54, इसमें हमारे पास ये 4 और 5 एग्जैक्ट वाई जेड टाइम्स आ रहे हैं, और हमारे पास जो 6 है, 6 है वो हमारा 0 टाइम्स आ रहा है इन दोनों नंबर्स के ऊपर। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम एग्जैक्ट टाइम्स वाले निकाल लेते हैं और बाद में हम बाकी सब को ऐड कर देंगे, इन पूरे का सम प्लस हमारे पास जिसमें वाई और जेड हमारे पास 5 और 6 हमारे पास एक एक बार आ रहे हैं, प्लस हमारे पास जिसमें 4 और 5 एक एक बार आ रहे हैं, हम ऐसे सारे नंबर्स का सम निकाल लेंगे। तो हमारा काम क्या होगा, मेन हमें एग्जैक्ट वाले काउंट निकालना है, और बाकी तो हम अपना लूप चला के ऐड कर देंगे। तो लूप हमारा कैसा दिखेगा वो दिखाता हूँ मैं। तो लूप हमारा कुछ ऐसा नेस्टेड लूप दिखेगा जिसमें एक्स वाई जेड, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, एक्स वाई जेड ही है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो हम सभी के लिए लूप चलाएंगे, हमारा आई होगा 0 से एक्स तक एंड आई प्लस प्लस, और 4 0 से वाई एंड आई जे के 0 से आई शुड बी लेस देन इक्वल टू जेड। तो ऐसे करके हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे सॉरी के प्लस प्लस आएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0, मतलब जिसमें हमारे पास तीनों नंबर 0 टाइम्स आ रहे हैं, तो वो हमारे पास 0 ही आएगा। अब इसके बाद के की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, के की वैल्यू 1, मतलब हमारे पास जो लास्ट नंबर है ये 6 है, ये हमारा एक टाइम्स आना चाहिए, वो हमारे पास 6 ही है बस। और इसके बाद फिर हमारी ये इसकी वैल्यू के की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाएगी जेड तक। तो सपोज करो हमारे पास जेड की वैल्यू 2 गिवन थी मैक्सिमम, और यहाँ पे 1 1 था, तो मतलब हमारा जो 6 है वो मैक्सिमम 2 टाइम्स आना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमारे के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारे पास 6 2 टाइम्स आना चाहिए, तो वो हमारे पास 66 ही बन सकता है बस। तो हमारे पास ऐसे कैसे करके हम अपना पूरा लूप चलाएं जिससे हमारे सारे कॉम्बिनेशन पता लग जाए हमको। 1 1 1 1 2 है, तो इसके लिए हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन क्या हो गए, सबसे पहले 0 0 0 0 0 1, मतलब ये हमारे 6 का काउंट है, ये हमारे 5 का काउंट है, ये हमारे 4 का काउंट है। तो इसके बाद 0 0 2, फिर हमारा 0 1 0 0 1 1 0 1 2, ऐसे करके हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। आई होप आपको ये लॉजिक तो समझ आ गया होगा। तो हमको अभी एक एग्जैक्ट काउंट मिल रहा है ये हमारे पास आई और आई जे के की वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास है 4 5 और 6 का एग्जैक्ट काउंट, और इन सारों का हम सम करते रहेंगे, एक आंसर बना लेते हैं हम, जिसको हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको मॉड्यूलो का भी यूज करना है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग आंसर लेंगे और लास्ट में इंटीजर एज ए रिटर्न करा देंगे। 0 से हमने इसको इनिशियलाइज करा लिया,
तो इसके बाद हमारे पास एक इसके अंदर से हम आंसर निकाल लेंगे। देखो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट काउंट का, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स का सम, जिसमें हमारे पास 4 0 टाइम्स है, 5 0 टाइम्स है, 6 1 टाइम्स है, तो हमारे पास ऐसा आंसर आ जाएगा। और तो यहाँ से हमारे पास कुछ आंसर आएगा और वो हम ऐड कर देंगे, आंसर प्लस इक्वल टू हम कुछ काम करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऐसा कुछ करेंगे और लास्ट में हम एज ए इंटीजर रिटर्न करा देंगे, रिटर्न इंटीजर आंसर। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम एग्जैक्ट काउंट कैसे निकालेंगे एग्जैक्ट नंबर का। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में लॉजिक कैसे बिल्ड होगा, सबसे पहले वो देखते हैं। तो यार इसके अंदर हमारे पास सपोज करो हम पहले सारे एक एक डिजिट वाला निकालें, हमारे पास मैक्सिमम डिजिट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम डिजिट हमारे पास तीनों का सम, तो एक्स वाई जेड। तो ये चीज़ तो आपके दिमाग में आ गई होगी कि एक्स वाई जेड हमारे तीनों का सम करे तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। तो एक एक अप्रोच हमारे पास ये भी हो सकती है, पहले हम एक एक डिजिट वाले सारे निकाल लें, फिर दो दो डिजिट वाले सारे निकाल लें यहाँ तक, फिर हम तीन तीन डिजिट वाले पे जाएं। तो यार इसके बाद आपके पास एक बैक ट्रैकिंग वाली अप्रोच भी आ सकती है, आप नंबर्स के साथ खेलें और फिर बैक ट्रैक करते जाएं, पहले 4 सिलेक्ट करो, फिर 4 के बाद 5, फिर 5 को हटा के हम 6 रख सकते हैं। तो ऐसे करके यार, पर वो वाली अप्रोच भी हमारे पास काम नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके यार हमारे पास अप्रोच होने क्या वाली है। तो देखो हम अगर हमारे पास ऐसा नंबर है, एक बार एग्जांपल देखते हैं, इस बार हमारे पास अप्रोच चलेगी कैसे। हम इसमें यूज़ करेंगे सब प्रॉब्लम्स का। तो हमारे पास सपोज करो 4 5 6 है, हमको एग्जैक्ट 1 1 टाइम्स चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, इसके सारे के सारे कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। 456 464, आई नो ये मैंने काफ़ी बार लिख लिया है, बट एक बार समझाने के लिए आपको अच्छे से समझ आए क्वेश्चन तो बार बार लिखना पड़ेगा। 4 एंड इसके बाद 64, 645 एंड 654, यहाँ पे ये 5 है। ओके, तो ये हमारे पास सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास इस नंबर की, तो हमारे पास एग्जैक्ट 1 1 1 टाइम्स हो जाएगा जब। तो इन सभी का हमको सम चाहिए और वो हम अपने एक वैल्यू वो हो जाएगी हमारे पास, जिसमें हमारे पास 1 1 टाइम्स आ रहे हैं। तो इसके लिए यार हम निकालेंगे कैसे। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास ऐसे नंबर कौन से हैं जिसमें 45 एक टाइम्स आ रहा है, मतलब 6 हमारे पास नहीं आ रहा, तो 45 हमारे पास ये हमारे पास एक एक बारी आना चाहिए और ये हमारे पास 0 टाइम्स आ रहा है, तो वो हमारे पास नंबर कैसे है 45 54। और चलो यार ये थोड़ा एग्जांपल हमारे पास लंबा चला जाएगा, हम छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम अपना एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ऐसा नंबर है हमको जिसमें चाहिए 4 5 एंड 6 है, तो हमको 4 1 टाइम्स चाहिए, 5 भी 1 टाइम्स चाहिए, बट 6 हमको 0 टाइम्स चाहिए। अब ऐसा नंबर्स हमने निकालना है, ऐसे नंबर्स का सम निकालना है। तो सपोज करो हमारे पास यही क्वेश्चन गिवन है, एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 1 और जेड की वैल्यू है 0, तो हमको ऐसा क्वेश्चन है और इसका आंसर निकालना है। तो ये हम कैसे करेंगे यार, देखो सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स निकाल लेते हैं जिसमें हमारे पास 4 1 टाइम्स है और 4 0 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है, या फिर आप उल्टा भी करके कैसे मर्जी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, 4 हमारे पास 0 टाइम्स है और 5 हमारे पास 1 टाइम्स है। फिर हम क्या निकाल लेंगे, जिसमें हमारे पास 4 1 टाइम्स है और 5 0 टाइम्स है। अब इसके बाद हम कुछ काम करेंगे, फिर सबसे पहले हम ये देखते हैं, और 6 तो हमारे पास दोनों में 0 टाइम्स ही होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला केस देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, 4 0 टाइम्स आना चाहिए, 5 1 टाइम्स आना चाहिए, वो हमारे पास क्या है, सिर्फ 5 ही है, आपको दिख रहा है ये। ठीक है, हमारे पास ये सिर्फ 5 है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको अब 4 को अपेंड करना है इस वाले नंबर के अंदर। तो हमको 4 को अपेंड करेंगे, 4 वाले डिजिट को अपेंड करेंगे। तो डिजिट को अपेंड कैसे करते हैं, इंटू 10 प्लस 4। तो इंटू 10 प्लस 4 हमारे पास कितना हो गया, 54। ठीक है, अब इसके बाद हम ये वाला केस देखते हैं, इसके बाद हमारे पास 4 एक ही बारी है। तो ध्यान से देखना, आपको ये अच्छे से समझने की जरूरत है, हमारे पास 4 एक ही बारी है, बट 5 और 6 हमारे पास 0 टाइम्स है, तो वो हमारे पास सिर्फ एग्जैक्ट हमारे पास एक ही नंबर है 4। तो हमारे पास ऐसा एक ही नंबर है 4 जिसमें हमारे पास 4 1 टाइम्स आ रहा है और 5 और 6 0 टाइम्स आ रहा है। तो इसमें अब हमने 5 अपेंड करना है। तो क्योंकि हम यहाँ पे 1 1 वाला केस देख रहे थे, तो हमको यहाँ पे 5 अपेंड करना है। ओके, तो हमको अपेंड कैसे करते हैं, इंटू 10 प्लस 5, क्योंकि हमें 5 अपेंड करना है तो प्लस 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ से हमारा 45 आया, यहाँ से हमारा 54 आया, और इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 99, और वही हमारा इसका फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा। 4 और 5 हमारे पास एक एक टाइम आना चाहिए, 45 और 54, यही हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनेगी, जिसमें 6 0 टाइम्स है, और इसका सम हमारे पास 99 आ रहा है, जो हमारे इन दोनों का सम है। तो इससे यार हमको क्वेश्चन को समझ के आया। तो इससे अगर आपको नहीं समझ आया तो एक और बार हम और देखते हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं वापस। तो हमको ये वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, हम इसके अंदर अपने सबको सब प्रॉब्लम से निकालेंगे।
सबसे पहले हमको ऐसा जिसमें 4 जीरो टाइम्स है और 5 और 6 वन वन टाइम्स है। और क्या पॉसिबिलिटी होगी, 6 हमारा जीरो टाइम्स है, 4 और 5 हमारा वन वन टाइम्स है। और इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो इसके बाद हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है, हमारे पास 5 जीरो टाइम्स है और 4 और 6 वन वन टाइम्स है। तो हमको ऐसे ऐसे नंबर्स निकालने हैं ना, ऐसे नंबर्स का टोटल सम निकालना है। ओके, तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे अब, तो सबसे पहले हमको एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे हमने क्या आंसर निकाला है। एक सेकेंड, यहाँ पे इरेज करते हैं, ये अंडू क्यों नहीं चल रहा। ओके, तो हम ये देखते हैं, ये वाला जो हमारे पास प्रॉब्लम है, ये वाला जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, इसका हम यहाँ पे आंसर निकाल चुके हैं। ओके, अंडू काम नहीं कर रहा, एक सेकेंड। तो यार आई डोंट नो अंडू क्यों नहीं काम कर रहा, बट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो यार हमको सबसे पहले ये वाली जो हमारे पास प्रॉब्लम है, ये हमारे पास 4 वन टाइम्स है, 5 वन टाइम्स है और 6 जीरो टाइम्स है। तो यार ये वाली प्रॉब्लम तो हम अभी अभी कर चुके हैं। ये वाला आंसर हमारा जो है 99, 4 हमारे पास वन टाइम्स है, 5 हमारे पास वन टाइम्स है और 6 हमारे पास जीरो टाइम्स है। ऐसे सभी नंबर्स का सम हमारे पास एग्जैक्ट 4 वन टाइम्स है, 5 वन टाइम्स है और 6 हमारे पास जीरो टाइम्स है। ये हमारे पास एग्जैक्ट काउंट है और इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास 99 आ रहा है। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है 99। तो ये याद रखना, हम साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे 99 हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। तो हमने अब एक एक करके आंसर निकालना है, ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास 4 जीरो टाइम्स है। तो 4 जीरो टाइम्स है और 5 और 6 वन वन टाइम है, 5 और 6 वन वन टाइम है। ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए। अब इनके अंदर हमने 4 अपेंड करना है। तो यार 4 अपेंड करेंगे हम कैसे करेंगे, 56 इंटू 10 प्लस 4, हम ऐसे करेंगे। ठीक है, 56 इंटू 10 प्लस 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 564, 564। ओके, और इसके अंदर अगर इसके अंदर हम अपना 4 अपेंड करेंगे तो क्या हो जाए 654। और इन दोनों का सम क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों का सम आएगा 8, और ये 6 और 5 11, और 1218, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना, 1218। ओके, तो इसको यार हम ऐसे करके कैसे लिखेंगे कि हमारे पास 56 आ रहा था और 64 आ रहा था, ये चीज़ हम कैसे याद रखेंगे यार। तो उसके लिए हमको यार यहाँ पे सब प्रॉब्लम बन रही है, यहाँ पे जो हमारे पास ये 110 आ रहा था और इसका आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यार सब प्रॉब्लम तो हमारे पास बन रही है, और उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम आंसर स्टोर करा सकते हैं। हमारा फाइनल सम क्या आ रहा था 99, तो हम 99 स्टोर करा सकते हैं। बट यार है यहाँ पे हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हम 56 स्टोर कराएं, 65 स्टोर कराएं, अलग अलग वैल्यू स्टोर कराएं। तो ऐसा नहीं कर सकते यार। तो हम अपने डीपी के अंदर हम क्या स्टोर करा रहे हैं, हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं इन दोनों का सम। तो हमने सम स्टोर कराया हुआ है, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे 1 गया, 121 आ गया। तो यार 121 से हम 1218 कैसे जा रहे हैं, तो ये चीज़ हमको अब सोचनी है। 121 है हमारे पास, अब इसके अंदर यार हमको 4 चाहिए दोनों नंबर्स के लिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए दोनों नंबर्स के लिए। तो यार इसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की जरूरत है। देखो 121 है, इसको हम मल्टीप्लाई 10 करेंगे, क्या आएगा 1218। बट अब हम इन दोनों के नंबर को हमने इंटू 10 कर दिया दोनों को, तो चाहे या तो आप अलग अलग करके करो या फिर इन दोनों को ऐड कर दिया फिर मल्टीप्लाई 10 करो। ओके, ये हटाता हूँ। तो देखो हम इन दोनों के अंदर 10 मल्टीप्लाई 10 कर देता है, चाहे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 करो चाहे यहाँ पे करो, वो एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास 1210 आ गया। तो ठीक है, अब इसके बाद हमको इन दोनों के अंदर 4 4 ऐड करना है, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो हमको 2 टाइम्स 4 ऐड करना है, 4 2 टाइम्स ऐड करना है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में ही कर लेते हैं, हम ऐड करेंगे 4 2 टाइम्स। और हमारे पास ऊपर क्या पड़ा था, हमारे पास ऊपर था 56 और 64 का सम, हमने डीपी में से क्या उठाया 56 और 64 का सम, जो हमारे पास है इसका फाइनल रिजल्ट, इसका फाइनल रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है, ये चीज याद रखना, हमने इसका फाइनल रिजल्ट अपने डीपी में से उठा लिया, और वो हमारे पास क्या है 121। तो हमने क्या करा 121 इंटू 10, वो हमारे पास क्या गया 1210। अब उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया 4 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स क्यों ऐड करा, क्योंकि ये हमारे पास दोनों नंबर अलग अलग पड़े थे और हमने अभी अभी देखा है, तो हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करा के फिर 4 4 ऐड कर रहे थे। तो हम वो चीज़ यहाँ पे ऐसे होल भी कर सकते हैं। तो इस पूरी चीज़ के लिए तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1218। ओके, यही आएगा ना, हाँ। तो यहाँ पे 1218 हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, वो हमारे पास किसका आंसर आएगा 1218। अब इसके अंदर हमारे पास 3 आंसर आएंगे, एक आंसर यहाँ से आया जो हमने इसके कैलकुलेट करके निकाला, फिर एक आंसर यहाँ से आएगा, फिर एक आंसर यहाँ से आएगा, और तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट किसका आएगा 111 इसका। तो एक बार ऐड करके कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। तो हमारे पास अभी इसका आंसर क्या है 1218। तो
वन, इसके लिए आंसर आया 1218। और हमारे पास इसके लिए आंसर क्या आया था, 99? नहीं यार, 99 हमारे पास किसका आंसर था, जो हमारे पास एग्जैक्ट 4 वन टाइम है, 5 वन टाइम है और 6 जीरो टाइम है, उसका हमारे पास 99 आंसर आया था। बट हमको इसके उसके लिए हमको अब 6 ऐड भी तो करना है इसके अंदर, तो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 को हमने कितने टाइम्स ऐड करना है, जितने टाइम्स हमारे पास यहाँ पे नंबर बन रहे थे 45 और 54, ये हमारे पास दो नंबर्स बन रहे थे, तो हमको 6 को उतने टाइम्स ऐड करना है कि ये दो नंबर्स बन रहे थे। और ये कैसे पता करेंगे दो नंबर्स बन रहे हैं, उसके लिए यार हम एक और डीपी का यूज कर लेंगे। तो इस नंबर के लिए हम एक्स वाई जेड की इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम ये स्टोर करा लेंगे हमारे कितने नंबर्स बन रहे थे, तो 45 और 54, ये हमारे पास दो डिफरेंट नंबर बन रहे थे, एग्जैक्ट नंबर्स। तो हम वो नंबर भी स्टोर करा लेंगे, तो 6 इंटू हमारे पास कितने डिफरेंट नंबर बन रहे थे, तो ये 990 प्लस 12, और ये कितना हो गया हमारे पास 2, 9 और 1 10 0, और 9 और 1 10 ही होता है ना, हाँ। तो ये हमारे पास बन गया। ओके, ये ठीक लिखा है ना मैंने। तो इसके बाद देखते हैं, चलो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 1002। तो 1002 हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया, इसका आंसर आया 1002। तो इसके बाद हम ये देखते हैं, 4 वन टाइम्स और 6 वन टाइम्स, तो इसके अंदर है 46 और 64, और उसके बाद हमारे पास इन दोनों का सम करके हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा डीपी में से, 6 और 5 10 0 और 1 10, ठीक है, ये हमारे पास डीपी में से आंसर आएगा। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, 110 इंटू 10 प्लस हमको कौन सा नंबर चाहिए, 50 टाइम्स है, तो हमको 5 चाहिए, और कितने नंबर ऑफ टाइम्स, ये जितने हमारे पास नंबर्स बन रहे हैं 2 नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसके अंदर से हमारा आंसर क्या आएगा, 1100 इंटू 10 प्लस 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1110। तो हमारे पास ये आंसर आया 1110। तो इसके यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आया, 1110। अब इन तीनों का सम करके देख लेते हैं। तो सम करके देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास 1218, 1218 प्लस, हाँ देखो यहाँ पे मैंने पहले से ही सम करके रखा हुआ है, 1110 और 1002। तो इसका सम हमारे पास क्या आएगा, 3330। तो ये आप सम याद रखना, हमारे पास क्या आ रहा है, इन तीनों का सम करके 3330, और ये हमारे पास आंसर किसका है, आंसर किसका है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एग्जैक्ट 4 5 6 आ रहे हैं एक एक टाइम्स, तो ये हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं। तो हम एक बार वेरीफाई करने के लिए इन सभी नंबर्स का भी सम देख लेते हैं, जो हमारे पास जिसमें 4 5 और 6 एग्जैक्ट वन टाइम्स आ रहे हैं, ये हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज है। तो इसका भी हम सम करके देख लेते हैं। देखो मैंने पहले से सर्च करा हुआ था, तो एक बार चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, 3330, 456 465, ये पहले दो नंबर, एंड उसके बाद 5546 564, ये बाकी दो नंबर, और 645654, ये हमारे पास लास्ट के दो नंबर, और इनका सम हमारे पास एग्जैक्ट सेम आ रहा है, 3330। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास किसका आया, जब हमने एग्जैक्ट काउंट निकालना है, एग्जैक्ट हमारे पास 4 वन टाइम्स है, 5 एग्जैक्ट हमारे पास 4 आई टाइम्स है, 5 हमारे पास जे टाइम्स है, और के 6 हमारे पास के टाइम्स है। तो ये हमारे पास एक का काउंट आ गया, जो कि हमको यहाँ पे चाहिए था। हमको यहाँ पे इस लूप के अंदर हमको यही चाहिए था, हम एग्जैक्ट किसी आई जे और के की कॉन्फ़िगरेशन के साथ कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ यार अब हमको पता लग गया। पहले हम क्या कैसे निकालेंगे, हमको एक एक करके यहाँ पे करना पड़ेगा, एक बार दिखाता हूँ। हमने इसका कैसे निकाला है, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मैसी हो गया, तो यहाँ पे हमने इसका सम निकाला कैसे है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने देखा, पहले हमने 4 को रिड्यूस करके देखा, यानी कि i-1 में देखा, i-1 और j के हमारे पास सेम थे, तो हमने डीपी में से कोई रिजल्ट उठाया i-1 वाली पोजीशन में से। उसके बाद हमने इंटू 10 करा, प्लस हमने 4, क्योंकि हमने i को माइनस करा, मतलब हमने 4 को माइनस करा है, प्लस 4 इंटू हमने नंबर का काउंट निकाला कि हमारे पास नंबर कितने आ रहे थे इस 5 और 6 की कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो हमने ये चीज़ करी है, पहले हमने ये i-1 करा, i-1 करा, हमने डीपी में से रिजल्ट उठाया i-1 का, डीपी में से i-1 का सम उठाया और इंटू 10 करा, प्लस 4 इंटू हमारे पास कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे थे। अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया कि प्लस हमने 4 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स ये क्यों करा है, तो एक बार थोड़ा रिमाइंड करके देख लेना, मैंने अच्छे से लॉजिक वो समझा दिया है। तो 4 इंटू हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 56 और 64 आ रहा था हमारे पास, यहाँ पे 4 इन दो नंबर के बाद आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 इंटू 2 8 ऐड करा है, इन दोनों के सम में हमने 8 ऐड करा है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमने इसका सम निकाल लिया, अब फिर हम यहाँ पे के माइनस करेंगे, के-1 का रिजल्ट निकालेंगे, और उसमें भी इंटू 10 प्लस 6 इंटू हम कुछ नंबर करेंगे, और यहाँ पे फिर हम जे-1 का रिजल्ट लेंगे डीपी में से, फिर इंटू 10 प्लस 5 इंटू जितने हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो इसको फटाफट कोड की फॉर्म में लिख लेते हैं।
तो यार ये अप्रोच आई कैसे, सब मैं सीरियसली बताता हूँ। मेरे को भी पहले ये क्वेश्चन नहीं समझ आया था, मैं भी वही बैक ट्रैकिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग ऐसे कुछ अप्रोच सोच रहा था। फिर मैंने यार हिंट देख लिया था, तो हिंट से मेरे को यहाँ से समझ आ गया था ये वाला लॉजिक कैसे बन रहा है। तो ये वाला लॉजिक मेरे को जब अच्छे से समझ आया तो इसका कोड भी बन गया डायरेक्ट। तो ठीक है, अब इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमको i-1 करना है। i-1 करना है, इसके लिए आई हमारा 0 से बड़ा भी होना चाहिए, नहीं तो -1 चला जाएगा। ओके, पहले डीपी बना लेते हैं ना। तो डीपी हमको किस किस चीज चाहिए, हमको सम स्टोर कराना है और हमको नंबर्स के काउंट स्टोर कराने कि हमारे नंबर्स एग्जैक्ट कितने टाइम्स आ रहे थे। तो सबसे पहले हम सम वाली डीपी बना लेते हैं, लॉन्ग बनाएंगे। ये हमारा 3D डीपी होगी। इसके अंदर हम एग्जैक्ट सम लिख रहे हैं, इक्वल टू न्यू लॉन्ग डीपी। इसका x+1, y+1 एंड z+1। ओके, ऑडियो ठीक आ रही है ना? हेलो। तो इसके अंदर हम एग्जैक्ट सम की डीपी बना ली, और इसके बाद हम एग्जैक्ट नंबर की डीपी बना लेते हैं कि हमारे पास नंबर का काउंट कितना आ रहा है। तो इसको नम से लिख देते हैं, ये भी हमारे पास ये सेम साइज की होगी, नंबर काउंट, ऐसे नम लिख देते हैं। ओके, एंड इसके बाद हमको क्या चाहिए, तो इसके बाद देखते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पे हमने i-1 करके चेक करना है, राइट, i-1 करना है, तो इसलिए हमारा i>0 भी होना चाहिए, i>0। तो हम क्या चेक करेंगे, एग्जैक्ट सम में हम स्टोर कराएंगे क्या चीज़, एग्जैक्ट सम की इस पोजीशन पे, i j k वाली पोजीशन पे, i j k वाली पोजीशन में हम क्या ऐड करा रहे हैं, हम i-1 का सम लेंगे। एग्जैक्ट सम कहाँ से निकालेंगे, एग्जैक्ट सम, इसको कॉपी कर लेता हूँ नेम को। एग्जैक्ट सम हम कहाँ से निकालेंगे, i-1 वाली पोजीशन से, i-1, और j और k हमारे पास सेम रहेगा। अब इसके बाद हमने क्या करा है, इसके साथ इंटू 10 करा है, और प्लस हमने 4 इंटू हमने नंबर्स लिए हैं, तो इंटू 10 प्लस 4 इंटू हमने कितने नंबर्स लिए हैं, अब वो हमारे पास होगा नंबर वाले एरे के अंदर, i-1। ओके, i-1 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमको पिछले से काउंट करना है, हमारे पिछले वाले नंबर में कितने हमारे पास टोटल नंबर आ रहे थे। जैसे हमारे पास 56 और 64 है, तो हमको इसका काउंट लेना है कि हमारे पास इसमें कितने नंबर बन रहे थे, 2 यूनिक नंबर बन रहे थे। तो i-1 और j के हमारे पास सेम रहेगा। इसको लास्ट में हम मोड कर देते हैं, क्योंकि हमको मोड की भी ज़रूरत है, और मोड को भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके बाद हमने अपना एग्जैक्ट सम स्टोर करा लिया। अब हमको एग्जैक्ट नंबर भी चाहिए, क्योंकि 56 है और 64 है, तो इसको 564 644 ऐसे ही बनेगा ना, ये 654, यहाँ पे 654 है, तो ये हमारे दो नंबर ऐसे ही बनेंगे, तो हमको एग्जैक्ट सम भी स्टोर कराने की जरूरत है। तो एग्जैक्ट नंबर, तो नंबर ऑफ हमारे पास आई जे, अब हमारे पास यहाँ से कितने नंबर्स आ गए, हमारे पास दो नंबर्स आ गए इस कॉन्फ़िगरेशन से, हमारी पहली वाली कॉन्फ़िगरेशन से हमारे पास दो नंबर आ गए, यहाँ से हमारे पास दो नंबर आएंगे, और यहाँ से भी हमारे पास दो नंबर आएंगे, तो वो हमको ऐड करनी है। तो प्लस इक्वल टू पिछले वाले i-1 j के। अब इसके साथ भी यार हमें मोड करना पड़ेगा, मोड, और इसके बाद हम ये सेम कंडीशन चलाएंगे अपने j और k के लिए। तो इफ़ j इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे i-1 करने से अच्छा j-1 करेंगे, और यहाँ पे k आएगा यार, यहाँ पर k आएगा हमारे पास, और यहाँ पर भी k आएगा। तो हमने j-1 करा, और यहाँ पर भी हमको j-1 करना है, एंड यहाँ पर भी j-1। और इसके बाद यहाँ पे थर्ड केस में हमारे पास k-1 होगा। इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम अपने सम में जो हमारा यहाँ पे फाइनल इस एग्जैक्ट वैल्यू का सम क्या बन रहा है, हम इसमें k वाला सम भी ऐड कर देंगे, जिसमें हमने k-1 करके लिया था, और यहाँ पे भी k-1 आ जाएगा। तो यार ये कोड अगर आपको ना समझ आ रहा हो, तो एक बार पहले पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझो कि हमने इसको एज्यूम कैसे करा है, हम यहाँ पे ये -1 क्यों कर रहे थे, हमने पिछले का सम कैसे निकाला है, पिछले का सम कैसे निकाला है, और पिछले का काउंट कैसे निकाला है, और ये हम मल्टीप्लाई कैसे करा रहे हैं। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई, तो आपको कोड भी समझ आ जाएगा। और हमने अब इन तीनों से हमने तीनों पॉसिबिलिटी निकाली, हम इन तीनों का सम हमारे पास आ चुका है, तो हमको उसको फाइनल सम के अंदर भी ऐड करना है। तो फाइनल सम के अंदर ऐड कर लेते हैं, आंसर प्लस इक्वल टू ये वाला एग्जैक्ट सम i j k इंडेक्स पे है जो, मोड, और यार अब इनको ऐड करें तो आंसर को भी मोड करना पड़ेगा, मोड इक्वल टू मोड। ठीक है, अब इसके बाद बस हमारा काम यही था, चेक करते हैं एक बार।
तो हमारे पास अभी भी गलत आंसर आ रहा है। बट ऐसा क्यों? हमने इतना दिमाग लगाया और हमने कोड भी ठीक ही लिखा है। आई डोंट थिंक कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आई है, बट हमारे पास अब गलत क्यों आंसर आ रहा है? तो उसका एक बार आपको रीज़न दिखा देता हूँ। तो यार हमारे पास बेस केस क्या होने वाला है? हमारी डीप इमेज सभी की सभी वैल्यूज जीरो पड़ी हैं, तो हमारे पास बेस केस क्या होगा? सोचो, हमको 4 1 टाइम्स चाहिए, 5 0 टाइम्स चाहिए और 6 हमारे पास 0 टाइम्स चाहिए। तो इसकी हम कैसे निकाल रहे हैं? इसकी हम पॉसिबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं? हम i-1 करके देख रहे थे, है ना? तो इसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी? i-1 करके, जे हमारे पास एग्जैक्ट, सेम के हमारे पास एग्जैक्ट, तो हम 0 0 0 का आंसर निकाल रहे हैं। अब डीपी में से 0 0 0 का आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सम भी 0 आ रहा है और हमारे पास नंबर, टोटल नंबर काउंट कितने हैं वो भी 0 आ रहा है। तो सम 0 आया इंटू 10 प्लस 4 इंटू हमारे पास टोटल नंबर कितने आ रहे हैं वो भी 0 आ रहे हैं। तो 0 इंटू 10 0 प्लस 0, तो ये तो हमारे पास 0 आ गया यार। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ही 0 आ रहा है, जिसमें हमको 4 1 टाइम्स चाहिए, 5 1 टाइम्स, 5 0 टाइम्स चाहिए, 6 0 टाइम्स चाहिए, उसका फाइनल रिजल्ट 0 आ रहा है। तो यार हमको ऐसा तो नहीं चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए। यहाँ पे अगर हमारे पास 1 होगा तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट में यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0 प्लस 4, और हमारे पास फाइनल हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 के लिए कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एक ही है, जिसमें 4 1 टाइम आए, 5 और 6 0 टाइम आए। तो हमारे पास सिर्फ 4 ही है। तो हमको क्या चाहिए? सम हमारे पास 0 हो सकता है अगर हमारे पास हम i-1 करके चेक करें ना, यहाँ पे i-1 करके चेक करें, बाकी जे और के सेम है। तो ठीक है, i-1 करके चेक करें, 0 सम आ रहा है हमारे पास, 0 0 0 आई जे के तीनों की वैल्यू 0 है। प्लस हम क्या करें, 4 इंटू हमारे पास इसके काउंट कितने हैं, इसके ऐसे नंबर कितने हैं, तो उसके लिए यार हमको 1 रखना पड़ेगा। तो 0 0 0 वाले केस के लिए हमको 1 रखना पड़ेगा अपने नंबर्स के अंदर। तो ये हमारा बेस केस था। ये 0 0 एंड 0 के लिए हमको 1 रखना पड़ेगा, 1L, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉन्ग लिया है। तो अब चेक करते हैं यार। ओके, तो अभी भी हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। ओके, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे हमने इसको कॉपी करा था, यहाँ पे सारे 4 ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। तो अब चेक करते हैं, क्योंकि हम अगर 6 को माइनस करके देख रहे हैं, k-1 करके, तो हमको 6 ऐड करना है ना। तो चेक करते हैं अब। ओके, अब हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। हमारा टाइम कितना लग रहा है? एक्स इंटू वाई इंटू जेड, क्योंकि हम 3 लूप चला रहे हैं। और हमारा स्पेस कितना लग रहा है? यहाँ पे एक्स इंटू वाई इंटू जेड है, बट हम यहाँ पे 2 मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो हमारा स्पेस कम लग रहा है एक्सपेक्टेड से। और हमारा क्वेश्चन भी अब एक्सेप्ट हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो यार, तो लाइक जरूर कर देना, काफ़ी मेहनत लग रही है और वीडियो भी लंबी हो गई है। और यार ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो ये क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।